8.3 बताने से पहले हम लोग कुछ इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के बेसिक के बारे में जानते हैं कि पूरक कोण क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इस कोण में दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो जाए तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, अर्थात पूरक कोण कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे यदि त्रिभुज ABC है, अगर इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, B और A का मान, तो B व C एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। जैसे अगर मान लें हम यह पूरक कोण है B और C, तो हम कह सकते हैं कि यह 30 अंश है, तो दूसरा कोण कैसे निकल जाएगा, कोण C बराबर 90 माइनस कोण B, अर्थात कोण C का मान 90 में से घटाकर मिल जाएगा। अर्थात यह कह सकते हैं कि ये अगर एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें B कोण समकोण है, तो A व C अवश्य एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अर्थात कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 90 अवश्य होगा। और हम कोण A को 90 माइनस कोण C लिख सकते हैं, या कोण C को 90 माइनस कोण A लिख सकते हैं। और सदैव जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री होता है वे दोनों कोण सदैव एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि यदि कुछ कोण, जैसे हम मान लें कि त्रिभुज ABC है, ये B जो है 90 अंश है, तो हम त्रिकोणमितीय के पूरक कोणों के मान कैसे निकालते हैं। अर्थात यदि यह कोण थीटा है तो इस कोण का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं 90 माइनस थीटा करके। क्यों? क्योंकि A और C का मान कितना होता है, A और C का मान 90 अंश होता है, इसलिए इसमें से इन दो 90 में से थीटा घट जाएगा तो यह कोण प्राप्त हो जाएगा। यह एंगल कैसे हमें मिलेगा, जब 90 डिग्री में से थीटा क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें कह दिया गया त्रिकोणमिति अनुपातों के मान निकालने को, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो पहले हम जान लेते हैं यदि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ 90 माइनस है, जैसे कास 90 माइनस A या tan 90 माइनस कोई भी अंक 36 अंश भी ले सकते हैं। अगर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में 90 माइनस है और ये जो माइनस है वो एंगल है, एंगल का मान है, अर्थात जैसे थीटा का वैल्यू है, तो इस डिग्री पर सदैव 90 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। किस पे बदलते हैं, साइन जो है कास में बदलता है और कास जो है साइन में बदल जाता है। टैन जो है काट में बदल जाता है और काट जो है टैन में बदल जाता है। सेक जो है कासेक में बदल जाता है और कासेक जो है
सेक में बदल जाता है, इसलिए साइन को कास का पूरक कहते हैं, कास को साइन का पूरक कहते, अर्थात साइन का कॉम्प्लीमेंट कास है, कास का कॉम्प्लीमेंट साइन है। तो जब हमने क्या कहा, साइन 90 रहने पर साइन जो होता है चेंज हो जाता है किसमें, कास में, तो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। और सभी के सभी 90 माइनस में पॉजिटिव होते हैं, कोई भी निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि 90 माइनस जो भी होगा न्यून कोण अर्थात एक्यूट एंगल होता है। तो हम करते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि कास साइन में बदलेगा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा, tan किस में बदल जाएगा, काट में, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, और काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कासेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इस प्रकार से हमें ट्रिग्नोमेट्री के पूरक कोणों के मान मिलते हैं। इस थीटा के स्थान पे कोई भी कोण हो सकता है, लेकिन यह तभी चेंज होगा जब यहाँ पर 90 डिग्री होगा, और हमेशा 90 माइनस में यह जितने भी वैल्यू होते हैं वह सारे पॉजिटिव होते हैं। हमें हाई स्कूल में केवल अर्थात क्लास 10th में केवल पूरक कोणों के मान को ही ज्ञात करना है, इनके अन्य मानों को हम क्वाड्रेंट से ज्ञात करते हैं, जिसे हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे। अब एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, अर्थात निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अर्थात हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं कि साइन और कास एक दूसरे के सदैव पूरक है। अगर अंश और हर में एक दूसरे के पूरक होते हैं और उनका ऐड 90 डिग्री होता है, जैसे 36 को अगर हम 54 में जोड़ दें तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसे सवालों में हम किसी एक को बदल देते हैं, चाहे न्यूमरेटर को बदल देते हैं चाहे डेनोमिनेटर को बदल देते हैं। बदलते कैसे हैं इस सवाल में हम दिखा रहे हैं, या देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है, साइन 36 अपान कास 54। तो क्या हो जाएगा, साइन 36, साइन मैं न्यूमरेटर को बदल दे रहा हूं तो 90 माइनस 54, अर्थात 36 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 में से 54 घटा सकते हैं। अब कास 54, अभी को हमने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 में साइन चेंज हो जाता है कास में, और कास 54 अपान कास 54, क्योंकि थीटा के स्थान पर 54 था, 50 कास 54 से कास 54 कट गया, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डेट्स आंसर। हम डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते थे, अगर 54 को चेंज करते हैं तो 90 माइनस 36 लिखा जाता। इसी प्रकार काट और tan भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक हैं। 18 और 72 90 डिग्री है, तो किसी एक को बदल दें। इसी प्रकार इसमें भी किसी एक को बदल दें। इस प्रकार सारे क्वेश्चन ये लग जाएंगे। आप लोग लगाने के बाद कमेंट में
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आया कि नहीं। दूसरा प्रश्न है अर्थात दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अर्थात वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था, इसमें एक दूसरे का माइनस है, अर्थात इसमें से यह घट गया है और यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इसमें से एक को बदल दें। तो अब मैं दूसरे को सॉल्व कर रहा हूं। हल सेक 49 माइनस कासेक 41। अब हम सेक 49 को वैसे ही छोड़ देते हैं और अब बदलते हैं कासेक को। तो कासेक जब इसको 90 पर लेकर जाएंगे तो 90 में से कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 41 आएगा, 49। अब थीटा के स्थान पर क्या हो गया, 49 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सेक 49, ये तो उतर जाएगा और कासेक 90 में बदलता है सेक में और थीटा के स्थान पर 49, तो ये कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 0। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटता है तो 1 आता है और सब्सट्रैक्ट होते हैं सेम संख्याएं तो 0 आती हैं। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, काट 40 अपान tan 55 माइनस कास 35 अपान 2 sin 55। अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और माइनस दोनों साथ में है, लेकिन हम देखते हैं कि कहां पर ये दोनों अगर माइनस में पूरक है तब तो माइनस में बदलिए, अगर अपान में है तो अपान में बदलिए। तो हमें क्या दिख रहा है, चूंकि न्यूमरेटर पर काट है, डिनोमिनेटर पर tan है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और साथ में इन दोनों का एंगल भी 90 है तब पूरक है। अगर 90 नहीं होता तो ये पूरक नहीं होते हैं। इसी प्रकार कास और साइन भी पूरक है क्योंकि इनका एंगल 90 डिग्री है, लेकिन कास ही साइन का पूरक होता है। अगर कास के स्थान पे यहाँ काट हो जाए तो ये एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार चौथे में भी साइन का कास पूरक है, tan का काट पूरक है और इस कास 45 का मान हमें पता है। जब इसकी वैल्यू पता है कि कास 45 की वैल्यू 1/√2 होता है तो यहाँ पे हम इसका उसके मान का स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन जिसकी वैल्यू न पता हो तो उन्हें पूरक पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, इसमें से एक बदल देते हैं। तीसरा मैं हल कर रहा हूं, काट को बदलता हूं तो tan 90 में से कितना घटाऊंगा कि 40 आएगा, 50 अपान tan 50 तो वैसे ही रहेगा। मैंने कहा था कि केवल पूरक में एक को बदलते हैं, एक को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार कास 35 और 2 साइन, अब मैं नीचे बदल रहा हूं तो 9 माइनस 55 मंगाना है तो 35 सब्सट्रैक्ट कर दें, 55 आ जाएगा। अब क्या होगा, tan 90 पे बदल जाता है काट, अरे ये काट था गलती से tan हो गया तो काट बदल जाएगा, tan हो जाएगा tan और थीटा के स्थान पे 50 डिग्री अपान tan 50 माइनस कास 35 अपान 2 साइन 90 पे बदल जाएगा तो कास थीटा के स्थान पर 35, कास 35 से कास 35, tan 50 से tan 50, तो ये कटकर 1 और ये कटकर 1/2, तो 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अर्थात तो आधा घट जाएगा एक में से, तो एक में से आधा घटेगा तो आधा बच जाएगा। दैट्स आंसर। इसी प्रकार से आप लोग इस चौथे क्वेश्चन को लगाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर आया कि नहीं। दैट्स ऑल। अब अगले सवाल में हमें प्रूव्ड करना है अर्थात सिद्ध करना है कि साइन थीटा बटे में कास 90 माइनस थीटा प्लस सेक 90 माइनस थीटा बटे में कासेक थीटा बराबर 2। अब देखते हैं कि यह पूरक है कि नहीं। तो थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़िए
तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, इनका योग क्या आ गया 90 आ गया। और सेक कासेक में बदलता है, इसलिए यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार साइन कॉस में बदलता है और इनका जोड़ 90 है, इसलिए यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 + 1 = 2 आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो मैं दूसरे सवाल को लगाने चलता हूँ, इसको भी जोड़कर देखते हैं। साइन और कास एक दूसरे में बदलते हैं, इसलिए पूरक हैं। लेकिन अगर 90 होगा तब, तो जोड़ते हैं इनके एंगल को। 70 प्लस थीटा प्लस 20 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा, 70 और 20 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो हम इसको बदल देते हैं। करते हैं कैसे देखते हैं। हम पहले लिखते हैं LHS लिखते हैं, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं कि साइन 70 अंश प्लस थीटा माइनस कास 20 अंश माइनस थीटा। अब क्या हो जाएगा, इनमें से एक को बदलना है 90 पे, तो हम बदल देते हैं साइन। अब हम 90 में से कितना सब्सट्रैक्ट करें कि 70 प्लस थीटा आ जाए, तो -20 माइनस थीटा। हमेशा हम इसको बदलने का तरीका आज बता दे रहे हैं। थीटा के स्थान पे हम दूसरे पूरक वाले कोष्टक को ही लिखते हैं, अर्थात माइनस के बाद हमेशा दूसरा वाला ही मान रहता है। देखिए जैसे ये साइन है, 70 प्लस थीटा, इन दोनों को जोड़ने पे 90 आया है, तो 90 में से इतना घटाने पर ये 70 प्लस थीटा आएगा। उसी प्रकार से हर जगह हमने किया है कि साइन 55 बट्टे में कास 35 था, तो जब मैं इसे 90 पे बदल रहा था तो 90 में से नीचे वाला घटा देता था। इन सवालों को लगाने का सबसे बेटर तरीका है कि सोचना नहीं पड़ता कि 90 में से कितना घटाना है, लेकिन हमें जोड़ने पर उनका मान 90 आने के बाद ही ऐसा करते हैं। और जब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, अर्थात पूरक होते हैं, तब ऐसा किया जाता है। हमने इसको बदल दिया साइन को, तो कास को हम छोड़ दे रहे हैं, कास 20 माइनस थीटा। अब हम जानते हैं कि ये 90 पे बदलता है, तो साइन कास में बदल जाता है, और थीटा के स्थान पे ये पूरी संख्या है, इसलिए कास 20 माइनस थीटा माइनस कास 20 माइनस थीटा। अब चूंकि ये जितना है उतना ही ये है, तो कट कर आ जाएगा 0, डेट्स RHS, अर्थात यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।